हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2, है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग इस एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन बना लिए थे। और आज हम लोग इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो 15 नंबर क्या कर रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि n का कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों का nवें पद बराबर होंगे। तो पहले समानांतर श्रेणी में अगर हम चलेंगे, है ना, तो पहला समानांतर श्रेणी देखिए कितना दिया है, 63, 65, 67। तो इसमें a का मान हो जाएगा 63, है ना। a2 का मान हो जाएगा 65। तो देखिए ना, तो आपको इसमें n पता है, n भी निकालना पड़ेगा, n भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर देखिए d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। तो a2 माइनस a1 करें तो कितना आ जाएगा, 65 माइनस 63 यानी कि 2। तो देखिए अगर हम n का फॉर्मूला देखें तो n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 63 है, एक जगह पे 63 प्लस n माइनस n का मान पता करना है। तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, d का मान 2 है तो 2। ठीक है, इसके बाद n बराबर क्या होगा, 63 प्लस 2 गुना करेगा तो 2n माइनस 2। तो n बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो कितना, 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n। तो पहले समानांतर श्रेणी के n का मान कितना आ गया, 61 प्लस 2n आ गया। इसी तरीके से दूसरे समानांतर श्रेणी में चलेंगे तो क्या है, 3, 10, 17। तो इसमें a का मान हो जाएगा 3, a2 का मान हो जाएगा 10, है ना। तो n इसमें भी निकालना है और इसमें भी n पता करना है। तो d अगर हम निकालते हैं इसका सार्व अंतर, तो a2 माइनस a1 यानी 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आएगा, है ना। तो n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर बैठाएंगे तो 3, a का मान है 3 है तो 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, 7 है तो 7 रखेंगे। तो इस तरीके से n बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7n गुना करेगा तो 7n माइनस 7, है ना। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 7 प्लस माइनस माइनस होगा तो 7n माइनस 4। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि nवें पद बराबर है दोनों का। तो दोनों का nवें पद यही आया, है ना। तो nवें पद बराबर है तो इसका nवें पद कितना है, 61 प्लस 2n। तो 61 प्लस 2n बराबर कितना, 7n माइनस 4। ठीक है, तो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। तो दोनों n को एक जगह कर लेंगे और विदाउट n को एक साथ कर लेंगे। तो 61 इधर माइनस में है 4, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। इधर प्लस में 2n है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 61 और 4 जुटेगा तो 65 और 7 में से 2 गया तो 5n, है ना। तो 5 से 65 कितने बार में, 13 बार में, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो यानी कि n जो है 65वें पद जो है इसका, दोनों अगर 65 पद को लेकर चलेंगे तो दोनों का nवें पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से n का मान कितना आ गया आपका, 13 आ जाएगा। देखिए अगला जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है ना, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी कह रहा है कि देखिए दिया क्या है, इसमें आपका तीसरा पद यानी कि A3 का मान आपको दिया है। तो A3 बराबर कितना दिया है ना, 16। ठीक है, और कह रहा है कि इसका जो 7वां पद है वह 5वें पद से 12 अधिक है। तो AP पूछ रहा है। तो A3 दिया है, देखिए A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर में 16 होगा ना। A3 को हम लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D बराबर 16। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, या इसको छोड़ दीजिए। अब तथा देखिए दूसरा क्या कर रहा है, तथा क्या कर रहा है कि इसका जो 5वां पद है, 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है ना। लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है, AP का 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 12 अधिक कह रहा है किससे, 7वां पद है। तो 7वां के लिए यूज करेंगे A7, क्या है ये, 5वें से 12 अधिक। तो 5वां के लिए A5 प्लस में 12, ठीक है ना। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, है ना। A5 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, तो A7 देखिए यहाँ पे अगर हम A का मान निकाल लेते हैं तो कर लीजिए, A बराबर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 2D। तो हम A का मान रख सकते हैं यहाँ पे कितना, 16 माइनस 2D। अब पहले से है प्लस 4D और प्लस में 12। ठीक है, यहाँ पे A3 को लिख सकते हैं प्लस 2D बराबर 16। तो A बराबर करें तो कितना, 16 माइनस 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे A बराबर लिख सकते हैं ना, 16 माइनस 2D। तो हो जाएगा आपका A7 बराबर कितना, 16 और 12 जुटेगा तो कितना, 28 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस यानी प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग, ठीक है। और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 60,
बराबर में कितना आ गया 28 प्लस 2D। तो यहाँ भी एक जगह पे कितना रख सकते हैं 16 माइनस 2D, और प्लस में 6D है तो 6D बराबर 28 प्लस 2D हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 और देखिए 16 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और D इधर है तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस 2D प्लस 6D बराबर में 28 माइनस 16। तो और करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4D प्लस 6D बराबर में 12 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी कितना हो जाएगा 2D बराबर 12, यानी कितना D का मान आ गया D बराबर 6। तो D बराबर आ गया 6, इसलिए अगर हम A बराबर निकालते लिख सकते हैं, इसलिए है ना, या चूँकि A बराबर कितना था, A बराबर आपका मान है 16 माइनस 2D। तो यहाँ पे अगर हम D का मान रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा, तो 16 माइनस 2 और D का मान कितना है 6 है तो 6, ठीक है। तो A बराबर 16 माइनस 12 यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा, है ना 4। तो A का मान पता चल गया और D का मान पता चले कितना, D का मान 6 और A का मान 4, ठीक है। तो AP ज्ञात करना, तो लिखेंगे इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, AP में सबसे पहला पद कितना हो गया आपका 4, ठीक है। और इसलिए अब यहाँ पे A2 निकाल लीजिए, तो A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस D, तो A2 बराबर हो जाएगा A, तो A का मान कितना है 4 और प्लस D का मान 6, यानी कि A2 बराबर 10। तो यहाँ पे दूसरा पद इसका 10 हो जाएगा। इस तरीके से A3 निकाल लीजिए, तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, है ना। तो A प्लस 2D तो क्या हो जाएगा A3 बराबर A का मान कितना है 4 है तो 4 प्लस 2 और D का मान 6, तो 4 प्लस 6 यानी कि 12, यानी कि 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया। इस तरह से अब देखिए 6 का गैपिंग चल रहा है तो इसका कितना अगला 22, इस तरह से 28, इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ते रहेगा। तो यानी कि आपको है ना इसमें तीसरा पद दिया था और सातवां पद क्या कहा था कि सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो AP ज्ञात करना था। तो A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16, तो A बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2D। और प्रश्न से क्या कहा है कि AP का जो सातवां पद है वह पाँचवें पद से 12 अधिक था, है ना। तो A7 बराबर सातवें पद के लिए A7 यूज कर सकते हैं, बराबर कितना है पाँचवें पद से 12 अधिक, तो पाँचवें पद के लिए A5 प्लस 12, तो A7 बराबर पाँचवा पद A प्लस 4D हो जाएगा, प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा A7 बराबर 28 प्लस 2D। और सातवें पद को लिख सकते हैं प्लस 6D बराबर 28 प्लस 2D है, तो यहाँ पे अगर A का मान रखेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा 6, और D का मान जब A में रखेंगे A बराबर कितना दिया है 16 माइनस 2D आया था, तो यहाँ पे अगर D का मान रखते हैं तो A का मान आता है 4। तो किसी भी AP को निकालने के लिए A और D काफ़ी है ना, A और D पता रहे तो किसी भी AP को आप निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद 4 हो गया, दूसरा पद 10, तीसरा 16, इस तरह से 6 का गैपिंग है तो आगे बढ़ते रहेगा। तो इस तरीके से आपका AP कितना आएगा 4 10 16 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि AP 3 8 13 है ना 253 में अंतिम से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से अगर चलेंगे तो अंतिम पद क्या है इसका 253, तो सबसे शुरू में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से 13 है तो 13, फिर 8 है तो 8 और फिर 3 है तो 3। तो आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है कि अंतिम से 20वां, तो अंतिम से 20वां क्या होगा, तो इसमें आपको A का मान पता है कितना है 253 और D का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा -5। तो आपको ज्ञात क्या करना है ना 20वां पद यानी कि A20 आपको ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 20वें पद का A प्लस 1 कम यानी कि 19D। तो A 20 बराबर क्या होगा, A का मान कितना है 253 है तो 253 प्लस 19 गुने D का मान कितना है -5 तो -5। तो A 20 बराबर 253 और प्लस माइनस 19 तो 6 95। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 158, ठीक है 158 की अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा आपका। देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है ना। तो चौथा यानी कि A4 लिख सकते हैं और प्लस है ना 8वां यानी कि A8 बराबर दोनों का योग कितना दिया है 24, ठीक है। तो A4 के लिए लिख सकते कितना है A प्लस 3D प्लस A8 के लिए A प्लस 7D, A प्लस 7D बराबर में कितना है 24 है। तो देखिए A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 7 और 3 7D और 3D कितना हो जाएगा 10 यानी कि 10D बराबर 24। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा A प्लस 5D बराबर में 24। तो 2 से कितने बार में 12 बार में
यानी कि आपका आ गया कितना, a प्लस 5d बराबर में 12, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तथा देखिए इसमें आपको कह रहा है क्या कि छठे और 10वें पदों का योग 44 दे रहा है, तो छठा के लिए a 6 लिख सकते हैं और प्लस 10वां पद, तो 10वां के लिए a 10 लिख सकते हैं। कितना, ये दोनों का योग कितना दिया है, 44। तो a 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d और प्लस a 10 के लिए a प्लस 9d बराबर में 44। तो इसमें भी a और a जुटेगा तो 2a और प्लस 9d और 5d कितना हो जाएगा, 14d बराबर में 44। तो इसमें भी तीनों में देखिए 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस इसमें होगा तो 7d बराबर में 44। ठीक कट जाए कितने बार में, 22 बार में, यानी कि आ गया a प्लस 7d बराबर 22। इसको समीकरण 2 ले लीजिए। तो अब चलेंगे किससे, समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर 1 को 2 से अगर घटाएंगे तो a का मान कितना है, a प्लस, देखिए समीकरण 1 में है a प्लस 5d बराबर 12 और समीकरण 2 में है a प्लस 7d बराबर 22। तो घटाने में चिन्ह है ना, चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या माइनस में, ए प्लस में तो माइनस में, भी प्लस में है तो माइनस में, प्लस माइनस कट गया तो बचा कितना, यहाँ आ जाएगा माइनस 2d और प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा 10, माइनस 10। तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से 10 5 बार, इसलिए d बराबर कितना आ गया आपका 5, है ना। तो इस d के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, है ना, तो किसी में रखें तो a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 5d बराबर में 12। तो a का मान तो निकालना है, तो a प्लस हो जाएगा 5 और d का मान 5 आया है, तो 5 गुने 5 यानी कि 12। तो a प्लस कितना हो जाएगा, 25 बराबर में 12 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 25, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो आपका a बराबर आ जाएगा माइनस, घटेगा तो कितना, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 13। ठीक है, चूँकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह दिया आएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको a का मान पता चल गया और d का वही मान आ गया कितना, 5, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो आपको प्रथम पद तो निकल गया, है ना, प्रथम पद यानी कि a बराबर आपका आ गया कितना, माइनस 13। आपको निकालना क्या है 3, तो दूसरा पद अगर ज्ञात करें a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d। तो a का मान कितना है, माइनस 13 और प्लस में d का मान 5, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 8। इस तरीके से a3 निकाल दीजिए तथा a3 बराबर, तो a3 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 2d फार्मूला होता है। तो a का मान कितना है, माइनस 13 प्लस 2 गुने, है ना, d का मान 5, तो 5 हो जाएगा यानी कि माइनस 13 प्लस में 10 यानी कि माइनस 3। तो AP का प्रथम पद माइनस 13 हो गया, दूसरा पद माइनस 8, है ना। तो लिख दीजिए, इसलिए a बराबर हो गया आपका माइनस 13, a2 बराबर आपका हो गया माइनस 8 और a3 बराबर आपका हो गया माइनस 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका AP का प्रथम 3 पद आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया था, है ना। सुब्बा राव एक व्यक्ति हैं जो एक किसी कंपनी में, है ना, 5,000 के वेतन से काम शुरू किए और प्रत्येक वर्ष उनके वेतन में 200 का वृद्धि होता है ना। हर साल 1 साल बीतने पर उनका वेतन 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, यानी कि आपको लास्ट अमाउंट दिया है ना, कि 7,000 उसका वेतन किस वर्ष में होगा। प्रथम साल जब वो काम किया एक कंपनी में तो 5,000 था, है ना। देखिए तो लिखेंगे प्रथम वर्ष, है ना, सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन। तो प्रथम वर्ष का वेतन कितना है, शुरू कहाँ से किए थे, 5,000 से। ठीक है, और कह रहा है कि हर वर्ष 200 का वृद्धि है, तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा इसका, दूसरे वर्ष का वेतन अगर करेंगे तो 5,000 प्लस 200 यानी कि 5200 हो जाएगा। और इस तरीके से तीसरे वर्ष, है ना, 5400 हो जाएगा। इस तरीके से मतलब उनका लास्ट अमाउंट देता है 7,000। तो देखिए KP हो जाएगा, पहले हुआ 5,000, फिर हो गया 5200
फिर हो गया 5400। ऐसे ही करते 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 अब क्वेश्चन बोला है कि 7000 इनका वेतन कब हो जाएगा, किस वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा। यानी कि देखिए आपको इसमें ए का मान पता चल गया 5000, A2 का मान पता चल गया 5200, है ना। और आपको इसमें देखिए लास्ट दिया है ना, यानी कि AN बराबर ही पता कितना 7000। तो बताइए किस वर्ष इनका वेतन 7000, यानी कि वर्ष, यानी कि आपको एन का मान बताना है। तो डी तो निकल नहीं जाएगा, है ना। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना 200 आ जाएगा। तो देखिए आपको एन का मान निकालना है, चूँकि एन का मान दिया है तो लिखेंगे चूँकि एन बराबर कितना 7000। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 7000। तो देखिए A का मान कितना है 5000 है तो 5000 रखेंगे, प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन माइनस 1, और डी का मान 200 है तो 200 बराबर में 7000। ठीक है, तो 5000 प्लस में 200 में एन से करेंगे तो 200 एन, प्लस माइनस माइनस 201 से तो 200 बराबर में 7000। देखिए तो प्लस में और माइनस में, है ना, प्लस माइनस माइनस यानी घट जाए तो कितना 4800, प्लस में 200 एन बराबर में 7000। देखिए 48,000 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 200 एन बराबर 7000 माइनस 4800। तो अगर इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा, है ना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका लगभग 2200। 7000 में से 48 हो गया तो कितना 2200 आ जाएगा। तो देखिए 200 से कितने बार में कट जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 2200 बटा में 200। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, और 2 से 22 11 बार में, यानी कि एन बराबर कितना आ गया 11। यानी लिख सकते हैं कि 11वें वर्ष में, इसलिए 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन था वो बन गया। देखिए अगला जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, है ना, और वह अपनी साप्ताहिक बचत हर सप्ताह अपनी बचत को मतलब 17 रुपये 5 पैसे हर सप्ताह बढ़ा देती है ना। पहले सप्ताह में 50 रुपये की और हर सप्ताह में 50 रुपये तो बढ़ाती ही हैं, लेकिन साथ साथ उसमें 17.5 यानी कि 17 रुपये 5 पैसे का बढ़ोतरी भी करती है। तो कहता है कि यदि 9वें सप्ताह में वो अपनी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे कर लेती है, तो बताइए कि एन का मान बताइए, यानी कि किस सप्ताह में उसका बचत जो हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे रामकली के प्रथम सप्ताह की बचत कितना है, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये का बचत करती है। इसके बाद हर सप्ताह में 17.5 यानी कि 17 रुपये 50 पैसा का बढ़ोतरी होता है। तो दूसरे सप्ताह में आ जाएंगे, तो अगर हम दूसरे सप्ताह का बचत निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 50 तो बचता ही है, 50 रुपये बचाएगी ही, लेकिन प्लस में 17.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 67.5 रुपये। इस तरीके से तीसरे सप्ताह में आइए, तो तीसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा 50 आप प्लस, है ना, इसमें भी कितना हो जाएगा लगभग, ठीक है 67.5, तो बचेगा ही बचेगा, प्लस में 17.5 तो कितना हो जाएगा 0 1, है ना, और 8 यानी कि 84 रुपया हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से तीसरा सप्ताह में बच गया इसका। अब कह रहा है कि 9वें सप्ताह में इस तरीके से, है ना, 9वें सप्ताह में उसका बचत हो जाता है 207.50 यानी कि 207 रुपया 50 पैसा। तो ये पूछ रहा है कि एन का मान बताइए। देखिए तो एक एपी हो जाता है ना, इस तरह से एपी बन गया ना 50 पहले सप्ताह में, फिर बचा 67.5, फिर कितना 84.0, इस तरीके से डॉट 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 कहाँ तक लास्ट बचत कितना है 207.50। ठीक है, तो इसमें आपको कह रहा है कि एन का मान बताइए, यानी कि किस सप्ताह का जो बचत है वह 207 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें ए का मान कितना है 50, A2 का मान 67.5, तो और आपको देखिए इसमें आपको एन का मान पता चले कितना 207.50। तो देखिए इसमें आपको डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि 67.5 माइनस 50 यानी करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना 17.5। तो आपको इसमें क्या निकालना है एन बराबर बताइए। तो चूंकि आपको एन का मान पता है कितना 207.50, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50।
है ना, चूँकि इस फॉर्मूला से चलेंगे तो n का मान निकल जाए, बाकी सब का मान तो पता ही है। तो a का मान कितना है 50, तो 50 रख देंगे, प्लस n का मान नहीं पता तो n माइनस 1 और d का मान 17.5 बराबर 207.50। ठीक है, तो 50 प्लस n, तो n गुना करेगा तो कितना 17.5n माइनस 17.5 करेंगे तो कितना 207.50। ठीक है, देखिए तो ये होता है आपका प्लस में है, ये माइनस में है ना, तो प्लस माइनस कितना माइनस होता है, तो घटाएंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा लगभग कितना है ना 22.5 आ जाएगा, है ना 32.5। ठीक है, 32.5 प्लस में 17.5n बराबर में कितना है 207.50। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक आपका आ गया 32.5 प्लस 17.5n बराबर में 207.50। देखिए तो 32.5 कर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 17.5n बराबर 207.50 माइनस 32.5। ठीक है, तो 17.5n बराबर घटेगा तो कितना 207.5 यानी कि 175 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो n बराबर आपका आ जाएगा कितना, n बराबर हो जाएगा 175 बटा में 17.5 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, तो n बराबर हो जाएगा 175 गुना 10 बटा 175, तो 175 से 175 कट गया यानी कि n बराबर कितना 10, है ना, तो 10 वर्ष n का मान कितना आ गया 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन है ना, प्रथम सप्ताह में 50 का बचत और हर सप्ताह 17.5 बढ़ते जा रहा था। तो प्रथम सप्ताह में 50 रुपया, दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा 67.5, तीसरे में 84 रुपये हो जाएगा इस तरीके से, और अंत में 90 का मान दे रहा था 207, तो एपी हो जाता है 50 67.5 है ना 84.0 डॉट डॉट 207.50। तो आपको देखिए इसमें a का मान पता है, a2 का मान पता है, d का मान पता है, और लास्ट पर यानी n भी दिया था। तो n पूछा था कि किस सप्ताह में उसका जो है ना बचत है 207.50 हो जा रहा है। ठीक है, तो ओके, तो देखिए तो इसमें आपको दिया क्या है n बराबर पता है, तो n से अगर हम चलेंगे तो n का मान निकल जाएगा, है ना, तो n का मान कितना आ गया 10 वर्ष, यानी कि रामकली का 10वें सप्ताह में उसका जो बचत है 10वें सप्ताह में उसका बचत 207.50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन था पूरा खत्म हो गया, और अगले दिन आपको 5.3 शुरू किया जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई दिक्कत होता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है।